Hello students, welcome again on my YouTube channel. एक्सपेक्ट करता हूँ you will be fine and healthy और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जैसा मैं आपको YouTube के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी हर वीडियो को देख रहे होंगे और देखी होनी चाहिए क्योंकि आपके पास पूरा समय है, फुल डे है, एंजॉय भी कर सकते हैं आप, एंजॉय करिए। और जैसा आपका पकवान खाने का समय तो पकवान भी खाइए, लेकिन समय समय पर पढ़ाई भी ज़रूर होती है, तो पढ़ते भी रहें। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ डे। आज का टॉपिक है आपका, देखिए आप, लुक एट द बोर्ड प्लीज। हेयर, क्या है? हेयर। हेयर मीन्स जानते होंगे आप क्या होता है? बाल। हेयर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। हेयर यानी कि बाल एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक ऑन द बोर्ड प्लीज। her hairs are black. her hairs are black. So आप देख रहे होंगे her hairs are black. अकॉर्डिंग टू रूल, हेयर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है और ये प्लूरल में आ रहा है, सो ये गलत है, रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा आपका हर हेयर इज ब्लैक, BLACK। हर हेयर इज ब्लैक, ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाल काले हैं, उसके बाल काले हैं। अच्छा, इसी में लेकिन नोट टाइप का देखेंगे, लेकिन हेयर का प्रयोग विशेष अर्थ में हो, विशेष अर्थ में हो, विशेष अर्थ में हो और उससे पहले 1 2 3 डॉट अनकाउंटेबल 2 3 4 5 6 7, हाँ, उससे पहले आए तो वह काउंटेबल नाउन हो जाता है, तो वह काउंटेबल, प्लूरल कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल ही लिखो खाली, काउंटेबल नाउन हो जाता है, काउंटेबल नाउन हो जाता है। तो इसके साथ प्लूरल
तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर हेयर on 4 hairs on his head is grew। ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, लेकिन इसका सही सेंटेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 hairs on his head are grew। ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने बालों की बात हो रही है? 4 बाल। 4 hairs on his head are grew। तो यहाँ पर उसके सिर पर 4 बाल सफ़ेद हैं। जो सफ़ेद बाल 4 हैं उनको विशेष मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? विशेष मान लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? प्लूरल वर्ब आ गई है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो इस तरह से आपका ये सही सेंटेंस हो जाएगा। 4 हेयर्स हैं तो ये आपके विशेष हैं, पर्टिकुलर हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट है तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जैसे ग्लास। ग्लास आप जानते हैं, ग्लास का मतलब क्या होता है? शीशा या कांच होता है। ग्लास भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। इसके अनकाउंटेबल आएगा यहाँ पर, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ग्लास होता है, कांच होता है, शीशा होता है, भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास आर अनकाउंटेबल मटेरियल। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लास क्या बता रहा है? अनकाउंटेबल मटेरियल पदार्थ है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल में है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ग्लास इज अनकाउंटेबल मटेरियल। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नोट,
लेकिन ग्लास, ग्लास का अर्थ, लेकिन ग्लास का अर्थ गिलास, लेकिन गिलास का अर्थ गिलास, यानी कि पानी पीने वाला। लेकिन गिलास का अर्थ गिलास, पानी पीने वाले, पानी पीने वाला के, लेकिन गिलास का अर्थ गिलास, पानी पीने वाले के अर्थ में हो तो यह काउंटेबल, तो यह काउंटेबल नाउन बन जाता है, बन जाता है, काउंटेबल नाउन बन जाता है। और इसके साथ अर्थानुसार इसके साथ अर्थानुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने, लेकिन ग्लास का अर्थ गिलास यानी पानी पीने वाला के अर्थ में हो तो यह काउंटेबल नाउन बन जाता है, और इसके साथ अर्थानुसार सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a glass is on the table, a glass is on the table, यानी कि गिलास कितना है, एक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और ग्लास इज ऑन द टेबल। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, जैसे 4 FOUR, 4 glasses are on the table, on the table। तो ये भी आपका सही सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इट्स क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इसमें एक और रूल देखेंगे आप नोट में, जैसे ग्लासेस होता है, ग्लासेस। अच्छा, ग्लासेस का अर्थ चश्मा भी होता है, एज यू नो, डू यू नो? ग्लासेस का अर्थ चश्मा भी होता है, चश्मा भी होता है। क्या होता है? चश्मा भी होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके दो अलग अलग भाग होते हैं, क्योंकि इसके दो अलग अलग भाग होते हैं।
ग्लासेस का एक तो मैंने बताया था ग्लास एक मटेरियल होता है। एक ग्लास का अर्थ पानी पीने वाला हो गया, एक ग्लास का अर्थ चश्मा हो गया। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके दो अलग अलग भाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, his glasses is new। ये आपका रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। his glasses is new। तो इसका करेक्ट सेंटेंस करेंगे his glasses are new। his glasses are new यानी कि उसका चश्मा नया है, उसका चश्मा नया है। तो आपने देखा किस तरह से हम यानी कि एक शब्द कई तरह से अर्थ रखता है। गिलास का चश्मा भी होता है, गिलास का अर्थ पानी पीने वाला भी होता है, एक गिलास का अर्थ बड़ा मटेरियल पदार्थ होता है, वो सिंगुलर में यूज़ करते हैं उसका। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ढेर सारे आपके रूल्स हैं, कुछ जिनमें कंफ्यूज रहते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। तो मेरे साथ आप बने रहें और स्टडी करते रहें, रूल्स को आगे बढ़ाते रहें। और एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही होगी। और पढ़ाई समझ में आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।